तो मूवी की शुरुआत में हम वेडनेसडे नाम की लड़की को देखते हैं जिसका स्कूल में पहला दिन होता है। इसकी हरकतें और पसंद नापसंद की वजह से ये कोई आम लड़की नहीं लगती। स्कूल में आकर वो जब अपने लॉकर को खोलती है तो वहाँ उसे उसका भाई बंधा हुआ मिल जाता है। वो जैसे अपने भाई को पकड़कर खोलने लगती है तो फौरन उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं, जिसमें वो उन लड़कों को देख लेती है जिन्होंने इसके भाई को यहाँ पर बंद किया था। वो यहाँ से उन लड़कों के पास जाती है उन्हें सबक सिखाने के लिए, जो पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहाँ वो पूल में बहुत सारी मछलियों को छोड़ देती है जो काटने लगती है। अब सारे बच्चे तो पूल से बाहर आ जाते हैं मगर एक बच्चा नहीं आ पाता। एक मछली उसकी टांग पर काट लेती है। इसकी इस हरकत के बाद स्कूल वाले उसे यहाँ से निकाल देते हैं। अकेडमी के पास वाले जंगल का सीन अब दिखाया जाता है जहाँ एक शिकारी शिकार करने आया होता है। वो जंगल के काफी अंदर जाकर एक जगह पर बैठकर चाय पीने लगता है मगर तभी कोई चीज अचानक से आकर इस पर हमला कर देती है और बड़ी बेरहमी से उसे मार देती है। वेडनेसडे उसकी मॉम बाप अकेडमी पहुंचकर वहाँ के प्रिंसिपल के पास जाते हैं और प्रिंसिपल भी वेडनेसडे की तरह आउटकास्ट होती है। आउटकास्ट में जलपरी, वेलफेयर, वंपायर, चुड़ैल और जैसे लोग शामिल होते हैं। इनमें जादुई ताकतें पाई जाती हैं और इस तरह ही सारे बच्चे इस अकेडमी में पढ़ते हैं। वेडनेसडे के साथ जब इसने कमरे में रहना था यानी इसकी रूममेट, इसने कमरे को काफी रंगीन बनाया हुआ था, इसीलिए सब कुछ वेडनेसडे को पसंद नहीं आता क्योंकि इसे तो बस काला रंग ही पसंद होता है। यहाँ का सारा माहौल देखकर वो मुंह बना लेती है। तभी इसकी रूममेट उससे पूछती है, तुम ठीक हो, क्या हुआ है तुम्हें? जिस पर इसके डैड जवाब देते हैं कि मेरी बेटी बहुत अजीब है, काफी बोर भी है और बस इसे तुम जिंदा लाश ही समझो। अपने डैड की ये बात सुनकर वेडनेसडे उन्हें घूरने लगती है। अब इसकी रूममेट इसे पूरा अकेडमी घुमाने ले जाती है। तब एक लड़का वहाँ आकर वेडनेसडे से इसकी फेसबुक आईडी मांगता है, जिस पर वो कहती है कि मैं कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती। जाने से पहले वेडनेसडे की मॉम उसे कहती है कि अब तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगी, जिस पर वो कहती है कि देख लीजिएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जल्दी मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। वहाँ से जाते वक्त इसकी डैड वहाँ एक हाथ छोड़ जाते हैं ताकि वेडनेसडे पर नजर रख सके। इधर जंगल में जब पुलिस छानबीन करने आती है तो उन्हें वो शिकारी की लाश के टुकड़े अलग अलग जगहों पर पड़े मिलते हैं। ऐसा हादसा वहाँ पहली बार नहीं हुआ था बल्कि तीसरी बार ऐसा हुआ था कि अकेडमी के इस जंगल में कोई मारा गया। वेडनेसडे अपने कमरे की सारी रंगीन चीजें हटा देती है और अपने रूममेट से कहती है कि शोर मत करो, कमरे में शांति बनाओ क्योंकि ये मेरे नॉवल लिखने का वक्त है। मगर वो तो गाना लगाकर डांस करने लगती है जिससे वेडनेसडे को गुस्सा आ जाता है और वह उस गाने को बंद करने को कहती है। तो वो रूममेट अपने पंजे दिखाकर उसे डराने लगती है क्योंकि वो एक थी वेयरवुल्फ, मतलब कि आधी इंसान और आधी वुल्फ। तभी उधर एक टीचर आती है जो काफी अच्छी होती है और वेडनेसडे को वेलकम के तौर पर एक फूल गिफ्ट करती हैं। अब अगले दिन जब वेडनेसडे कहीं जा रही थी तो इसके डैड का छोड़ा हुआ वो हाथ छुप छुप कर उसे देख रहा था और फिर तभी इसके ऊपर एक स्टैचू गिरने वाला था मगर बिल्कुल ठीक वक्त पर एक लड़का जिसका नाम ज़वेरियर है उसे बचा लेता है। लेकिन इसकी हड़बड़ी में वो भी बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आती है तो बजाय ज़वेरियर का शुक्र अदा करने का वो उसे कहती है कि मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी क्योंकि तुमने मुझे बचाकर गड़बड़ कर दी है, मेरी इतनी अच्छी मौत को टाल दिया है। अब ज़वेरियर कहता है कि मैं तुम्हें काफी पहले से जानता हूँ, जब हम 10 साल के थे तब हमारी मुलाकात हुई थी। हम दोनों खेल रहे थे तो मैं जाकर एक ताबूत में छुप गया, लोग मुझे जलाने ही वाले थे मगर तुमने मेरी जान बचा ली और आज मैंने तुम्हारी जान बचा के हिस्सा बराबर कर दिया। वेडनेसडे अपने कमरे में आती है, उसे बेड पर कुछ महसूस होता है। वो जैसे ही अपना बिस्तर हटाती है तो वहाँ उसे हाथ देखकर फौरन उसे पकड़ लेती है। अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक दिमागी डॉक्टर के पास ले जाती है क्योंकि उन्हें भी ऐसा महसूस होता है कि वेडनेसडे का दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। मगर वो वहाँ कोई बहाना बनाकर हाथ की मदद से खिड़की खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो एक आदमी से टकरा जाती है जिससे फौरन उसे ये ख्याल आता है कि जिसमें वो देखती है कि इस आदमी का भी एक्सीडेंट होने वाला है जिसमें वो मर जाता है बड़ी बेरहमी तरीके से। मगर वो इस बारे में इस आदमी को कुछ नहीं बताती क्योंकि उसे खून खराबा बहुत पसंद होता है। वो एक होटल में जाती है, इसकी मुलाकात एक वेटर से होती है। वो काफी परेशान दिख रही थी क्योंकि इसकी कॉफी मशीन खराब हो जाती है। वेडनेसडे उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कॉफी मशीन ठीक कर सकती हूँ, तुम्हें मुझे स्टेशन पर छोड़ना होगा, जिसके लिए वो मान जाती है और वेडनेसडे की मशीन ठीक कर देती है। बस थोड़ा सा इंतजार करो, मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है। और वेडनेसडे जब वहाँ बैठी इंतजार कर रही होती है फिर हम देखते हैं कि कोई शरारती लड़की आकर उसे परेशान करने लगती है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो इन लड़कों को अकेली ही काफी मारने लगती है और अच्छा सबक सिखाती है। अब इतनी ही देर में स्वेटर के ठहर जो एक पुलिस ऑफिसर थे वहाँ आ जाते हैं। थोरपोर देखकर वो अपने बेटे से इस बारे में पूछते हैं। कुछ नहीं, बस वो लड़के कस्टमर को परेशान कर रहे थे तो इसने इन्हें अच्छा सबक सिखा दिया। तभी यहाँ अकेडमी के प्रिंसिपल भी आ जाते हैं। इसे सॉरी बोलकर वेडनेसडे को वो यहाँ से ले जाते हैं। रास्ते में आकर वो इस पर काफी गुस्सा करते हैं कि आखिर तुमने कैसे अकेडमी से भागने की कोशिश की। तभी उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ नजर आता है। वो इसी आदमी का था जिससे वो वेडनेसडे टकराई थी, जो देखकर प्रिंसिपल घबरा जाते
जाते हैं, कहते हैं कि मेरी दुआ है कि ड्राइवर को कुछ ना हुआ हो, जिस पर वेडनेसडे कहती है वो तो मर गया है, वो इसकी गर्दन भी टूट गई है। एकेडमी में आने के बाद वेडनेसडे गिटार बजाने लगती है, वो जो काफ़ी अच्छा बजा रही होती है, जिसे प्रिंसिपल के साथ साथ काफ़ी बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। रूममेट जब कमरे में आती है तो इसकी नज़र इस हाथ पर पड़ जाती है, जिस बारे में वो वेडनेसडे से पूछती है कि ये क्या चीज़ है, जिस पर वो जवाब देती है कि हमारी एडम फैमिली का एक मेंबर है। अब हम एक कंजाल लड़के को देखते हैं जो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब से एक सफ़ा पढ़ लेता है, जिस पर एक तस्वीर बनी होती है। इधर हाथ मीटर के घर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर गया था और उसे मारने लगता है। फिर हाथ उसे बैठने का इशारा करके उसे वेडनेसडे का नंबर देता है और उसे फोन करने का कहता है। फिर वो जब वेटर से कॉल करता है कि हमारी एकेडमी में एक त्योहार मनाया जाने वाला है, जब हाँ सभी बच्चे आएंगे, मैं वहाँ से भागने वाली हूँ और अगर तुम मुझे स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें काफी अच्छा इनाम दूंगी, जिस पर वो वेटर मान भी जाता है। जब वो त्योहार में आता है तो देखते हैं कि प्रिंसिपल की नजर सिर्फ वेडनेसडे पर होती है, इसीलिए वो एक आदमी को पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान हटकाने को कहती है। अब वेटर वहां आकर वेडनेसडे के जाने से पहले इसे इसके डैड का एक पुलिस रिकॉर्ड तोहफे में देता है, जो इसने अपने डैड के फाइल्स में से चुराया था, क्योंकि इसके डैड एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। अब इस रिकॉर्ड को लेकर जैसे वो यहाँ से जाने लगती है तो तभी वो उस लड़के से टकरा जाती है जिसने बुक में से तस्वीर को फाड़ा था। टकराते ही वेडनेसडे को इस लड़के की मौत के ख्याल आने लगते हैं कि वो थोड़ी देर में मरने वाला है, जो बहुत ज्यादा खौफनाक था। वो लड़का जंगल की तरफ जाने लगता है तो वेडनेसडे भी इसके पीछे जाती है और कहती है कि रुक जाओ, जंगल में मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मर जाओगे।